हमारी। और सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम। अगर नेटवर्क की बात की जाए तो हमारे पंचायत प्रॉब्लम में बिल्कुल कतई नहीं नेटवर्क की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और अगर हम मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं बाकी स्टूडेंट्स जो हमारे हैं खास करके उनको आज कहते हैं कोरोना का दौर चल रहा है। सबसे पहली बात, उसके बाद कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस। कैसे ऑनलाइन क्लासेस करेंगे वो, अगर हमारे पास नेटवर्क ही नहीं है। फिलहाल तो फ़ोन करने के लिए भी प्रॉब्लम आती है हमें। और उसके बाद कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस। मतलब हमें किसी तो भी किसी किसी भी भी कोई भी मिसाल के तौर पर कोई भी मतलब हर ऑपरेटर जिसमें हाँ, जैसे जियो है, एयरटेल बिल्कुल है कुछ। जियो है, टेल है, कोई भी है। सबसे पहले मतलब नेटवर्क होना चाहिए, उसके बाद हम ऑनलाइन क्लासेस का जो भी लेंगे, वरना तो हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। मरम्मत को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया है। ये नहीं हम कहेंगे कि सिर्फ प्रबल ही पंचायत है, लेकिन मैं प्रबल पंचायत से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बात प्रबल की कर रहा हूँ। वरना अगर खुली नज़र ओवरऑल से देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो पूरे मरम्मत में हमें नेटवर्क का फुकदान है। तो हम गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तान का हिस्से में रहते हैं, तो हमारी तरफ भी एक नज़रकुशाई की जाए और हमें इन प्रॉब्लमों से छुटकारा दिया जाए। सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि हम फ़ोन करने से भी कासर रहते हैं। कोई भी फ़ोन करने के लिए आप कहाँ जाते हैं फिर? फ़ोन करने के लिए तो हमें कोई किसी पहाड़ी का किसी मतलब ऊँची जगह पर जहाँ नेटवर्क कहीं-कहीं जो झटकों से नेटवर्क आता है, उससे बात करते हैं, लेकिन वो बात भी हमारी अधूरी रह जाती है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। और हमारे आस-पास, हमारी पंचायत के आस-पास जुड़े गाँव जो हैं, उनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मुठी है, लबड़ है। हमारी लबड़ पंचायत की बात की जाए तो वो एक पहाड़ी के नीचे आती है, जहाँ के नेटवर्क का बहुत ही फुकदान है। तो इसी कोरोना दौर में जब हमारे सब स्कूल बंद हो गए, तो गवर्नमेंट का तो ये दावा था कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और चल रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो पूरे इलाका मरम्मत में हमें ऑनलाइन का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वीएम न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर इरशाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मरमत के एक दूर दराज इलाके में। यहाँ आज लोग जमा हुए हैं। आपकी मतलब क्या मसला है? सबसे पहले मेरा नाम नवाज़ शरीफ है। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं प्रबल में रहता हूँ। और जो मोड़ा बारकोट में वहाँ पे रहता हूँ, प्रबल पंचायत है हमारी। और सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम। अगर नेटवर्क की बात की जाए तो हमारे पंचायत प्रबल में बिल्कुल कतई नेटवर्क की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और अगर हम मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं बाकी स्टूडेंट्स जो हमारे हैं खास करके उनको आज कहते हैं कोरोना का दौर चल रहा है। सबसे पहली बात, उसके बाद कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस। कैसे ऑनलाइन क्लासेस करेंगे वो, अगर हमारे पास नेटवर्क ही नहीं है। फिलहाल तो फ़ोन करने के लिए भी प्रॉब्लम आती है हमें। और उसके बाद कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस। मतलब हमें किसी तो भी किसी किसी भी भी कोई भी मिसाल के तौर पर कोई भी मतलब हर ऑपरेटर जिसमें हाँ, जैसे जियो है, एयरटेल बिल्कुल है कुछ। जियो है, टेल है, कोई भी है। सबसे पहले मतलब नेटवर्क होना चाहिए, उसके बाद हम ऑनलाइन क्लासेस का जो भी लेंगे, वरना तो हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ प्रबल में पहले सबसे पहले एयरसेल का टावर था, जो अभी हाल खस्ता हाल पड़ा है। एयरसेल जो बंद हो गई कंपनी, उसके बाद एयरटेल की रही और जियो वगैरह की जो चालू हुई, तो जियो अभी वो टावर हाँ, वैसे का वैसे वैसा ही है। वैसे का वैसा ही तो रहा। कैमरामैन से मैं बताना चाहूँगा, जो दूर दराज एक व्यू पॉइंट दिखा दीजिए, जहाँ पर वहाँ पर एक टावर जो अभी आपको दिखेगा, वहाँ उस टावर में पहले से एक मौजूद था, जो ऑपरेटर सिस्टम जो था वो पहले से मौजूद था। लेकिन जब एयरसेल कंपनी जब बंद हो गई तो उसके बाद उसे वहाँ से कैमरे से शिफ्ट करे, लेकिन उसके बाद स्ट्रक्चर आज का वैसा ही है। और इन लोगों की ये भी डिमांड रही कि अगर वहाँ पर रहता तो कम से कम कुछ गाँव जो है उससे कवर हो जाते थे। तो उस गाँव में भी नेटवर्क नहीं है कुछ जिसका भी हम। नहीं हुआ, बिल्कुल कतई नेटवर्क नहीं है, क्योंकि वो उसकी हालत जो खस्ता-हाल पड़ी है। क्योंकि मैं अब अपील करना चाहता हूँ जेके एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एलजी गवर्नर से अपील करना चाहता हूँ कि क्यों तो इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए और हमें कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और भी कई गाँव होंगे जहाँ पर हाँ, नेटवर्क नहीं होगा। यहाँ तो पंचायत प्रबल की मैंने सबसे पहले बात की, उसके बाद हम लबड़ में जाएँ। लमड़ लबड़ में भी वहाँ वही प्रॉब्लम है जो हमें आती है, उससे ज़्यादा खस्ता हालत वहाँ पे। और यहाँ की जो सेम हालत है यहाँ पे, वही हालत तो वहाँ पे, बाकी कोई गाँव नेटवर्क। मुठी मुठी का मूठी क्या? मूठी की बात करें तो मूठी में भी वही प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ मूठी का, प्रबल का, लबड़ का जब ये जो टावर यहाँ एक पे टावर हुआ था। करता था तो तब हाँ, वहाँ पर सिग्नल अ, हुआ करता था। जब ये एयरसेल का टावर जब था, वहाँ पे थोड़ा बहुत होता था कि मतलब अपना मतलब जो हम बात थोड़ी बहुत बात करते थे, लेकिन मुश्किलात का तब भी सामना करना पड़ता था। एक टावर, अब 3 पंचायत हैं, एक नेटवर्क यहाँ, एक टावर से क्या बनेगा? अब थोड़ा बहुत अब उसके लिए अब ये भी इसकी भी हालत बहुत बुरी है। अगर हम जियो की बात करें, जियो के यहाँ कहाँ नेटवर्क है? अगर उसकी टावर की बात करें, कहाँ पे है यहाँ? एयरटेल की बात करें, गोवा में एक टावर, उससे क्या हमें फ़र्क पड़ता है? गोवा में हमें तो उसकी रेंज कहीं पहुँचती नहीं है और हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना है इसी वजह नाज़रीन, से। कुछ मरमत के ऐसे भी इलाके हैं जो मतलब मरमत इलाके के कुछ ऐसे गाँव भी हैं जो
इतनी ज़्यादा मीन सी लेवल से भी काफ़ी ज़्यादा हाइट पर हैं, वहाँ पर नेटवर्क चाहे कोई भी ऑपरेटर होगा वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता। हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हैं, कुछ बच्चे जुड़े हैं। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम आशिफ़ हुसैन है। क्या दिक्कतें आ रही है आपको? जी, हमें बस ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जैसे कि आजकल कोरोना आप पढ़ते हो? कौन सी क्लास? जी, जी मैं फाइनल ईयर में पढ़ता हूँ जेईसी डोडा में। जैसा कि आज हर जगह मतलब ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। हो रही हैं, तो हमारे हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, हमारी पंचायत में ख़ास करके प्रबल पंचायत में ये प्रॉब्लम है कि नेटवर्क का इशू रहता है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल फ़ोन करने के लिए नेटवर्क नहीं रहता है, और ऑनलाइन क्लासेस तो दूर की बात है। तो हम चाहते हैं कि तो बाकी भी कहीं गाँव होंगे जहाँ पर हाँ, नेटवर्क इसके नहीं साथ होगा? 2-3 जो पंचायतें हैं जुड़ी हैं। मुठी मुठी पंचायत है उसमें, और लब्बड़ पंचायत भी है। तो इन 3 पंचायतों में तो नेटवर्क की बहुत ही प्रॉब्लम रहती है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या डिमांड क्या रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन की? कहाँ पे टावर लगना चाहिए कहीं न कहीं? जी सर, हमारी डिमांड है कि हमारे कहीं ऊपर बारकोट एरिया में टावर बनना चाहिए। एयरटेल टावर या जियो का टावर। क्या मैं दिक्कतें आ रही हैं जी? मैं प्रबल पंचायत से बिलोंग करता हूँ। हमारे तो यहाँ ज़्यादातर जो दिक्कत है हमारी वो नेटवर्क की है। गवर्नमेंट की तरफ से तो कहा जा रहा है कि 4G लेकिन यहाँ 2G का भी कोई सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि हम फ़ोन करने से भी कासर रहते हैं। कोई भी फ़ोन करने के लिए आप कहाँ जाते हैं फिर? फ़ोन करने के लिए तो हमें कोई किसी पहाड़ी का किसी मतलब ऊंची जगह पर जहाँ नेटवर्क कहीं जो झटकों से नेटवर्क आता है उससे बात करते हैं, लेकिन वो बात भी हमारी अधूरी रह जाती है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम है, और हमारे आसपास हमारी पंचायत के आसपास जुड़े गांव जो हैं उनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मुठी है, लबड़े है। हमारी लबड़ पंचायत की बात की जाए तो वो एक पहाड़ी के नीचे आती है, जहाँ के नेटवर्क का बहुत ही फुकदान है। तो इसी कोरोना दौर में जब हमारे सब स्कूल बंद हो गए, तो गवर्नमेंट का तो ये दावा था कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और चल रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो पूरे इलाका मरमत में हमें ऑनलाइन का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम आजकल तो थी। कोरोना का दौर भी चल रहा है, तो बच्चे जो जी है हाँ, पढ़ते हैं, जी तो हाँ। अगर नेटवर्क ही नहीं है तो फिर नेट नेट की तो दूर की बात है, पहले कॉल की बात है। पहले काल की बात है, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो नौजवान जो हैं जिनका रोज़गार मतलब नेट पर है, कंप्यूटर है, वगैरह वगैरह की बातें हैं। वहाँ नेट की तो बात ही नहीं है कि भाई वो चले, लेकिन अगर कहीं झटका भी गया तो हमारी बात जो है अधूरी रह जाती है, हमारा काम जो है अधूरी रह जाती है। इसके बाद हमें यहाँ लाइट का भी फुकदान है। लाइट भी बहुत कम आती है, वक्तन फ़वक्तन आती है, कटौती बहुत ज़्यादा है। तो सब लोग परेशान हैं, मतलब परेशानी की हालत में ही हमारा सब कुछ गुजर रहा हर है। जगह नेटवर्क आए। जिससे मतलब कोई सरकार ऐसी जगह को चूज़ करे लोगों की मतलब प्रोग्राम के तहत कि जहाँ से हमें नेटवर्क मिले, और फिल फोर हमारी गुजारिशात पर वो ध्यान दें कि आवाम बहुत मायूस है इस गवर्नमेंट से, कि नेटवर्क जो आजकल डिजिटल ज़माना दौर चल रहा है, तो इसमें तो हमें नेटवर्क की भी नहीं है, जिससे हमारी बहुत परेशानी तो बढ़ क्या जाती लगता है है। मरमत में बाकी जो जितने भी गाँव हैं जैसा रोड है, दूर-दराज जो है, वहाँ पर सिग्नल की कमी हर जगह होगी? मरम्मत में लगभग हर जगह कमी है। मरम्मत को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया है। ये नहीं हम कहेंगे कि सिर्फ़ प्रबल ही पंचायत है, लेकिन मैं प्रबल पंचायत से बिलॉन्ग करता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बात प्रबल की कर रहा हूँ। वरना अगर खुली नज़र ओवरऑल से देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो पूरे मरम्मत में हमें नेटवर्क का फुकदान है। तो हम गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तान का हिस्से में रहते हैं, तो हमारी तरफ भी एक नज़रकुशाई की जाए और हमें इन प्रॉब्लमों से छुटकारा दिया जाए। नाज़रीन तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मरमत जो तहसील है उसका दूर-दराज जो जितने भी गाँव हैं, जो यहाँ पर बताए गए वहाँ के सब हर पंचायत से कुछ नुमाइंदे यहाँ पे आए हैं, लोग आए हैं अपनी मुश्किलात लेकर और अब मीडिया ही इनके पास एक सहारा बचा है कि मीडिया के ज़रिए से शायद इंतज़ामिया जाग जाए चल के आए सिटी से। तो यहाँ पर हमने खुद देखा कि हम भी एक वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। इतना नेटवर्क का प्रॉब्लम है और फ़ोन करने का नेटवर्क नहीं है, मतलब फ़ोन करने के लिए भी हमें भी बहुत दूर जाना पड़ रहा है। तो इस तरह के मसलो मसाइल पर कौन गौर करेगा? जैसे यहाँ पे तलबा भी थे, मौजूद थे, सीनियर सिटीज़न भी थे, जिनके यही है इनकी यही बात थी कि अगर ये बुनियादी सहूलियत नहीं तो हम क्या करेंगे? इसी तरह से आप देख रहे हैं वीओ न्यूज़ 24/7।